dear students, welcome to our EVS class. As you know that our first chapter is going on and now we completed our 2 pages, है ना? So let's start it again and revise something. That in first page that two friends Sanjana and Salma, they are studying together, and one day Sanjana was very sad. Salma asked her that why are you so sad? Then Sanjana said that my mother is not feeling well. Salma and Sanjana talked in the interval, and in the interval Salma told that what happened to your mother? Sanjana replied that my mother is suffering from fever. Then Sanjana asked her that you taken to a doctor? Sanjana said yes, and my grandmother and aunt are also taking care of her. Then Salma said, then why are you so worried? Here in your family so many members are there. Sanjana said, yes, my grandmother, grandfather, uncle, aunt and their children. We all are living together. Salma said, oh, very nice, don't worry. Then everybody will take care of your mother and in 2-3 days she will absolutely get well. She said that I have only my father, mother and younger sister in my family. It means that beta Sanjana has joint family and Salma has nuclear family. All of you know that what is nuclear family and what is joint family. Family in which grandmother, grandfather, uncle, aunt, it means Tauji, Taiji, Chachaji, Chachiji, or their children, they all are living together, then we will say that that family is joint family. And only father, mother and their upbringing children are living together, it means they have nuclear family. So beta tell me, which family do you have? Do you have nuclear family or joint family? बताओ बेटा मुझे, आपकी न्यूक्लियर फैमिली है या फिर जॉइंट फैमिली है? यस, जिसमें पापा मम्मी और सिर्फ उनके चिल्ड्रन होते हैं, वो कौन सी फैमिली होती है? न्यूक्लियर फैमिली. अगर आपके दादा दादी, दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी या चाचा चाची में से कोई भी आप सब साथ मिलके रहते हैं तो वो कौन सी फैमिली है? जॉइंट फैमिली है. तो आपने क्या देखा, फर्स्ट पेज में सलमा और संजना टॉक कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, जिसमें हमें पता चला कि संजना की तो जॉइंट फैमिली है क्योंकि उनके सारी फैमिली साथ मिलके रहती है, और सलमा की फैमिली में सिर्फ फादर, मदर और यंगर सिस्टर है. इट मीन्स शी हैज़ ओनली न्यूक्लियर फैमिली, है ना. उसकी मदर संजना जो थी, उसकी मम्मा क्या थी? इल थी, उन्हें फीवर था, और उनकी फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स थे. यहाँ तक हमने फर्स्ट पेज देखा. अब ये जो सेकंड पेज है, इसमें हमने क्या देखा कि इसमें हमें एक टेबल गिवन है. वी हैव सम टेबल हियर एंड वी हैव टू राइट दैट our grandfather, grandmother, tauji, taiji, uncle, aunt, father, mother, chacha ji, chachi ji, anyone is living with us, or if not then write the place, name of the place where they are living. It means इस टेबल को, ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है ना पेज नंबर 2 पे, इस टेबल को हमें फिल करना था. मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि आपके ये जितने मेंबर्स दिए हुए हैं, फैमिली मेंबर्स की नेम है, इनमें से अगर आपके साथ रहते हैं तो आप यस करेंगे, अगर नो है तो वो कहाँ रहते हैं ये आपको देना है. ठीक है. फिर नीचे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमें बताना था कि हमारे नेबरहुड में कौन रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ कितनी हैं आपके आसपास में नेबरहुड में. अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो वो अपना वर्क कैसे करते हैं, कैसे सबने वर्क आपस में डिवाइड कर रखा है. ठीक है. अगर जॉइंट फैमिलीज़ कितनी है आपके यहाँ पे, अगर जॉइंट फैमिली है तो कौन सी है. दूसरा, संजना की फैमिली अगर न्यूक्लियर फैमिली होती देन हु वुड हैव टेकन केयर ऑफ हर मदर, तो उसकी मम्मा की देखभाल कौन करता. तो ऑफकोर्स उनकी मम्मा की देखभाल कौन करते बेटे? उनके पापा, यानी उनके फादर एंड उनकी यंगर सिस्टर, उनके जो भी घर पे, या फिर वो खुद करती है ना. तो ये यहाँ तक हम कर चुके थे. पेज नंबर 2 तक हमारा फिनिश हो गया था. सो लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 3. सी योर पेज नंबर 3 हियर. इन दिस पेज वी हैव वन फैमिली ट्री है ना, एंड दिस फैमिली ट्री इज प्रिपेयर्ड बाय संजना. ये किसने प्रिपेयर किया है बेटा? संजना ने. वन साइड शी रोट हर ग्रेट ग्रैंडफादर नेम, फादर्स नेम एंड हर सेल्फ नेम, है ना, यानी उसका खुद का नेम लिखा है उसने. एंड सेकेंड साइड शी रोट ग्रेट ग्रैंडमदर, मदर एंड सेल्फ नेम. इट मीन्स एक साइड पे तो उसने अपने दादाजी का
परदादा जी का, फिर दादाजी का, फिर फादर का, सेल्फ यानी खुद का नाम लिखा है। ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स जो आपके पापा के दादाजी हैं वो आपके लिए आपके क्या हो गए बेटा, ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है। और जो आपके दादाजी हैं वो आपके ग्रैंडफादर हो गए, यानी ग्रैंडफादर के पापा जी। तो आपको भी क्या करना है, यू हैव ऑल्सो प्रिपेयर अ फैमिली ट्री इन योर नोटबुक। आपको भी क्या करना है, नोटबुक में फैमिली ट्री बनाना है। अगर आपके पास पिक्चर है उनकी, कहीं से मिल जाती है आपको फैमिली में, आपके दादाजी से या आपके पापा से, तो आप लगा सकते हैं। नहीं मिलती तो उसकी जगह आप सिर्फ नेम लिख सकते हैं, है ना, यू हैव टू राइट नेम। बट यू हैव टू ड्रॉ फैमिली ट्री ऑफ मैटरनल साइड एंड पैटर्नल। मैटरनल मीन्स मम्मा साइड, है ना, नाना जी नानी जी, फिर मामा मामी हैं या मौसी हैं मौसा जी हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं। तो आप इस तरह से एक फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। और एक साइड में आप पैटर्नल यानी आपके पेरेंट्स ने, जो आपके फादर हैं, फादर की साइड की जो फैमिली है उसका आप एक फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक रफ में आपको नोटबुक में बताऊंगी कि इसे आपको कैसे ड्रॉ करना है। उसको देखकर आप अपनी नोटबुक में फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बेटा। हमने एक फैमिली ट्री बनाना है। ट्री आपको पता है, ट्री के लिए ट्री कैसे लगता है, एक बीज होता है, एक सीड है ना, उसे लगाते हैं, उससे उस सीड से फिर क्या होता है, या सीड से फिर रूट आती है ना, और फिर बाद में धीरे धीरे जर्मिनेशन होता है, वो बड़ा होता है, प्लांट में आता है, प्लांट से फिर धीरे धीरे उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, उस पर लीव्स आती हैं, और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, ऐसे ही जो सबसे मेन रूट क्या थी। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से, उनसे हमारे ग्रैंडफादर आए। ग्रैंडफादर के भी आपने देखा बहुत सारे, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर तो हमारे ताऊ जी यानी उनके भी बच्चे हैं, एक तो हमारे पापा खुद, या उनके छोटे भाई, बड़े भाई, या उनकी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, यंगर सिस्टर है, या ओल्डर है ना, एल्डर सिस्टर है, जो भी है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। तो ये अलग अलग ब्रांचेज हो गई ना आपके दादाजी से जो निकली, ठीक है। इस तरह से हमें ये ट्री हो गया, पूरा क्या हो गया, ट्री हो गया। फिर आप आ गए, आप फ्रूट हो अपने दादाजी के प्यारे से, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। नाउ सी हियर, सलमा रिटर्न होम एंड शी आस्क्ड हर फादर। अब सलमा स्कूल से क्या हुआ, सलमा जब है स्कूल फिनिश हो गई तो वो घर आई, रिटर्न होम, और उसने अपने फादर से पूछा, शी आस्क्ड हर फादर, व्हाई डोंट अवर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल एंड आंट लिव विद अस? दैट टेल मी पापा दैट अवर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर या अंकल एंड दे आर, व्हाई दे आर नॉट लिविंग विद अस? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? Why did we shift in the city so far from our village? और हम अपनी सिटी में, अपने गांव से दूर, अपने विलेज से दूर, इतनी दूर आके क्यों रह रहे हैं, ठीक है, क्यों रहते हैं, क्यों आए हम यहाँ पे? Can't we stay and work together with our family members in our village? क्या हम वहीं पे अपने फैमिली के साथ रहकर वहीं पे वर्क नहीं कर सकते थे अपने विलेज में? तो what do you think कि उसके पापा ने, सलमा के फादर ने क्या आंसर दिया होगा सलमा को? क्या उनसे ये कहा होगा, नहीं नहीं हमें वहाँ रहना ही नहीं था, काम तो बहुत था लेकिन हम वहाँ नहीं रहना चाहते थे इसलिए आगे? नो, है ना, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि अपनी जगह कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, सभी को अपने फैमिली में घर पे रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबकी क्या होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि फैमिली को अलग होना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपको भी पता है कि आप में से भी कई फैमिलीज़ होंगी जिनके दादा दादी जी कहीं और रहते हैं, आप कहीं और रहते हो, आपके ताऊ जी ताई जी कहीं और है, या चाचा चाची जी कहीं पर और रहते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सबको क्या है बेटा, वर्क है, सबका जॉब है, जहाँ जॉब होगी वहाँ पर फैमिली साथ में रहेगी, जहाँ स्कूल्स होंगी वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर आपके बड़े भाई बहन हैं उनको कॉलेज के लिए कहीं जाना पड़ता है। आपने देखा होगा अपने आसपास भी बड़े भैया दीदी धूम लेकर रहते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए वो अपने गांव से यहाँ आए, वहाँ पर कोचिंग की या फिर कोई और सुविधा नहीं है, अब वो कॉलेज के लिए यहाँ आ गए, कोचिंग यहाँ पे करने लग गए, धीरे धीरे अगर उनकी जॉब यहाँ लग गई तो वो यहीं सेटल हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि विलेज के जो पर्सन सिटी में आ गए, सिटी में रहने लग गए, किसके लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, यानी अपने जॉब के लिए, हायर एजुकेशन के लिए यानी कि पढ़ाई के लिए। तो इस तरीके से जो सलमा के जो फादर थे वो भी बाहर क्यों आए, जॉब के लिए, क्योंकि वहाँ पे जहाँ वो विलेज में रहते थे वहाँ पे क्या थी, फार्मिंग का काम था। अब खेत में बताओ इतनी सी इनकम से सबकी फैमिली तो नहीं चल सकती, इसीलिए वहाँ पे उनको जॉब नहीं थी। वो एक साथ कैसे तो खाते क्या, अपने बच्चों को कहाँ स्कूल भेजते, इतनी अच्छी स्कूल फैसिलिटी उन्हें नहीं मिल पाई। तो इन सब रीज़न की वजह से उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें इस विलेज से सिटी में आना पड़ा। तो बेटा
नेक्स्ट हम जो अभी पढ़ रहे हैं, आपने देखा है यहाँ लिखा हुआ है नाउ डेज इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन फैमिलीज आर माइग्रेटिंग। तो माइग्रेटिंग क्या होती है, जब विलेज से सिटी में लोग आते हैं, एक जगह अपनी खुद की जगह को छोड़कर दूसरी जगह टाइम बीइंग के लिए वहाँ आते हैं, वहीं बस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जहाँ वो रहते थे वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। इन सबको माइग्रेटिंग कहते हैं, ठीक है। इन सिटीज़ देयर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेस। दूसरा, सिटी में आपने देखा है कि बहुत बड़े बड़े घर तो मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो रेंट महंगा है, दूसरा जगह इतनी महंगी है कि इतना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ, अब जगह खरीदी है छोटी है, अब उतनी छोटी सी जगह पे इतनी बड़ी फैमिली नहीं रह पाई, इसलिए क्या हुआ कि सबकी फैमिलीज अलग अलग डिवाइड हो गई, सब ने अपना अपना घर खरीद लिया, सब ने अपना अपना मकान अलग बनवा लिया, और इस तरीके से जो जॉइंट फैमिली थी वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, अब दूसरा, किसी में की इनकम फैमिली में बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा खर्च करता है। किसी की इनकम थोड़ी कम है, किसी के अब घर के अंदर हमने देखा है कि किसी घर के अंदर ही कुछ बच्चे तो किसी दूसरी स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल में है, कुछ कोई दूसरी स्कूल में, कहीं की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, कहीं की फ़ीस कम है। तो यानी कैपेसिटी जो है स्पेंडिंग मनी की वो भी अलग अलग है ना। फैमिली मेम्बर्स में सबका बिहेवियर भी अलग अलग हैबिट सबकी अलग है। कोई सुबह जल्दी उठता है, कोई लेट उठता है, कोई रात तक देर तक पढ़ता है ना बेटा। इस तरीके से तो क्या हुआ, फैमिली में इतनी सारी चीज़ें हो गई कि धीरे 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 क्या हुआ, जॉइंट फैमिलीज किस में कन्वर्ट हो गई, न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट हो गई। तो ये हमारा पेज नंबर 3 जो हमने पढ़ा इसमें है। अब यहाँ नीचे कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। तो ये आपको मैंने अभी भी बताया है क्या रीजंस थे। डिफरेंस बताना है न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली में, जो मैंने आपको समझाया। दूसरा, अभी आजकल जो फेस्टिवल्स होते हैं है ना, उसका जो सेलिब्रेशन है, उनका सबका जो वेज है सेलिब्रेशन का, वो सब चेंज हो गया है। पहले जो सेलिब्रेशन होता था उससे थोड़ा अलग हो गया है। क्यों? क्योंकि अब सबके पास टाइम कम है। आजकल छुट्टियां भी दिवाली की आप देखते हैं, पहले तो बहुत छुट्टियां होती थी, आजकल वो भी कम हो गई। तो धीरे धीरे सबके पास टाइम कम हो गया। जॉब से आप अपनी जगह पे जाएंगे, फिर सब इकट्ठे होंगे, तो आजकल फिर छुट्टी इतनी कम होती है कि दूसरे दिन आपको पापा को जॉब पे पहुंचना है। तो जो पहले सेलिब्रेशन होता था बहुत ज़्यादा टाइम दे पाते थे, अब धीरे धीरे अब उस चीज़ को हम कम टाइम देने लगे हैं, है ना। अब आप देखिए, आ जाइए पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 पे हमने क्या देखा बेटा, कि पेज नंबर 4 पे हमें एक टेबल गिवन है ना बेटा, दिखाई दे रहा है आपको, है ना। और वहाँ पे हमें रिलेटिव्स लिखे हुए हैं। एक में लिखा है डू यू लिव विद देम, यानी क्या आप अपने इन रिलेटिव्स के साथ रहते हैं, हम अभी आपके साथ हैं वो। अगर नहीं तो व्हेन डू यू विजिट देयर होम, अगर नहीं रहते हैं तो आप उनके पास कब गए थे। क्या आप स्पेशल वर्क से, नेसेसरी वर्क की वजह से गए, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने गए थे, या फिर आप उनके पास में वैसे ही सिर्फ मिलने के लिए गए थे। तो ये आपको क्या करना है, मेंशन करना है, यहाँ पर बताना है। यस बेटा, सो यू हैव टू राइट इट इन दिस टेबल दैट यू आर लिविंग विद देम। If yes, then no need to complete this table number 2, column number 2. And if no, then you have to write that when do you visit their home. Now let's come to next point, and next point is adoption. What do we mean by adoption? Adoption means when we take any legal protection for any child or any relative's child, then this one is called adoption. इसका मतलब है बेटा कि आपके पापा या मम्मी या आपके दादा दादी ने किसी को भी, जो उनके खुद के चिल्ड्रन नहीं थे, उनके खुद के बच्चे नहीं हैं, और इस खुद के बच्चों को नहीं, किसी और के बच्चे को, अगर आपके पापा मम्मी या कोई भी और सदस्य अपने खुद के जिनके बच्चे नहीं हैं, ऐसे किसी दूसरे बच्चे को लेते हैं, और उसको कैसे लेते हैं कि रूल्स के हिसाब से, लीगल प्रोटेक्शन यानी कानूनी रूप से उसका पूरी देखभाल का जिम्मेदारी वो खुद उठाते हैं कि अब से ये हमारे पास रहेगा, हम इसकी देखभाल करेंगे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अब हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो वो उसके क्या बन जाते हैं, पेरेंट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पेरेंट्स बन जाते हैं। यानी उस बच्चे को वो अपने पास गोद ले लेते हैं कि अब इसकी देखभाल की जिम्मेदारी, इसकी जो भी जिम्मेदारी है जो इस बच्चे को मिलनी चाहिए या आगे लाइफ लॉन्ग, वो सब अब हमारी है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या करते हैं, इस तरह से किसी को भी अपने पास लेकर आना, उसको हमेशा के लिए अपना बना लेना, तो उसे कहते हैं एडॉप्शन। क्या कहते हैं बेटा, एडॉप्शन। कई घरों में शायद आपने देखा भी होगा कि कई घरों में क्या होता है कि किसी के बेबी नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि काफ़ी टाइम हो जाता है जब देखते हैं कि अब हमारे खुद के बेबी तो नहीं है, तो वो अपने घर में से किसी भी
अपने भाई के, अपनी बहन के जो भी बच्चे होते हैं उनमें से किसी एक को अपने पास ले लेते हैं और पूरी तरीके से उसमें कानून में भी कहते हैं कि आज के बाद से हम ही इसके पेरेंट्स हैं, और जो एक पेरेंट्स का फ़र्ज़ है, जो एक पेरेंट्स की ड्यूटी है, वो सब हम निभाएंगे। इस बच्चे को पढ़ाई लिखाई प्यार जो इसका ध्यान रखना चाहिए, है ना, डांट भी, ऐसा नहीं सिर्फ प्यार प्यार, ज़रूरत पे उसे डांटना भी तो पड़ेगा कि बेटा ये मत करो गलत, यानी सारी चीज़ें जो एक पेरेंट्स को करनी चाहिए, इस तरीके से वो उसे लीगल प्रोटेक्शन के द्वारा अपने पास ले आते हैं और अपना बना लेते हैं। तो उस चीज़ को कहते हैं एडॉप्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एडॉप्शन। आया समझ में? और शायद आपने कहीं देखा भी होगा। तो इसी तरीके से अभी इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं, दैट वंस इन रेनी सीजन सलमा एंड संजना वेंट फॉर अ पिकनिक इन अ गार्डन। इट मीन्स इन रेनी सीजन सलमा एंड संजना वेंट फॉर पिकनिक फार फ्रॉम देयर स्कूल, यानी उनकी स्कूल से बहुत दूर। डू यू रिमेंबर दैट यू वेंट फॉर पिकनिक एनी टाइम फ्रॉम स्कूल? क्या आप स्कूल से कभी पिकनिक के लिए गए थे? यस, है ना, स्कूल से आपको भी पिकनिक के लिए हम ले जा चुके हैं, जहाँ आपने खूब एंजॉय किया है, अपना फूड लेकर गए थे, वहाँ आपने खाया पिया मस्ती करी, आपके भैया या दीदी भी जा चुके हैं। तो ऐसे ही सलमा एंड संजना जो है वो अपनी स्कूल से दूर एक गार्डन में पिकनिक करने के लिए स्कूल की तरफ से गए। कब गए बेटा? रेनी सीजन में। रेनी सीजन में क्यों? क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि अच्छी ग्रीनरी होती है ना, तो अच्छा लगता है घूमना भी, मौसम भी अच्छा होता है। दे एन्जॉयड द पिकनिक बाई प्लेइंग एंड ईटिंग विद द फ्रेंड्स। उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ खाकर मस्ती करी, खेला और खूब एन्जॉय किया। वाइल दे वर हैविंग देयर फूड इन द गार्डन, और उन्होंने वहाँ पर अपना खाना भी खाया। वन ऑफ देयर क्लासमेट यानी जो क्लास में आपके साथ पढ़ते हैं वो आपके क्लासमेट हैं। तो ऐसे ही सलमा और संजना का जो एक क्लासमेट था जिसका नेम क्या था बेटा? मोहन, है ना। मोहन आस्क्ड योगी, मोहन ने अपने फ्रेंड योगी से पूछा, हु हैज़ कम विद यू टू द पिकनिक? ये आपके साथ पिकनिक पे कौन आया है? तो योगी ने कहा, शी इज़ माई यंगर सिस्टर, ये मेरी यंगर यानी छोटी सिस्टर यानी बहन, यह मेरी कौन है? वह मेरी छोटी बहन है। तो मोहन ने कहा, आई हैव नेवर सीन हर विद यू बिफोर, मैंने तो आज से पहले, बिफोर यानी पहले, मैंने तो आज से पहले उसे आपके पास कभी नहीं देखा। फ्रॉम वेयर हैज शी कम ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से तुम्हारी बहन कहाँ से आ गई? योगी, शी इज़ अ न्यू मेंबर इन अवर फैमिली, ये हमारी फैमिली की न्यू मेंबर है। माई फादर एंड मदर एडप्टेड हर, मेरे पापा और मम्मी ने इसको एडप्ट किया है। अब आप समझ गए ना एडप्शन क्या है? एडप्ट किया है। एज आई एम माई पेरेंट्स सन, जैसे मैं अपने पेरेंट्स का सन हूँ यानी बेटा हूँ, शी इज़ ऑल्सो देयर डॉटर, वह भी अब क्या है? उनकी डॉटर है। इन दिस वे, और इस तरीके से, शी इज़ माई सिस्टर नाउ, अब यह मेरी क्या है? वह मेरी बहन है। आई लाइक हर वेरी मच, और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। शी मूव्स अराउंड विद मी, ये मेरे चारों तरफ घूमती रहती है। एंड ऑलवेज इमिटेट्स मी, और मुझे देखकर मैं जो करता हूँ वही ये भी करती है। तो व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज़ गिवन टू एनी रिलेटिव्स चाइल्ड और एनी अदर चाइल्ड, यानी किसी भी रिलेटिव के चाइल्ड को या अदर चाइल्ड को लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं एडॉप्शन। क्लियर? अब देखिए यहाँ आपसे पूछा, इफ़ यू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड योर मदर गोज़ आउट ऑफ द स्टेशन फॉर 2-3 डेज, देन हाउ डू यू फील? अगर आपकी मम्मा 2-3 डेज़ के लिए बाहर जाए, है ना, और आप घर पर हो, बस आप न्यूक्लियर फैमिली है यानी पापा आप हैं सिर्फ, तो बताइए आप कैसा फील करेंगे? ऑफ कोर्स हम सैड फील करेंगे, भाई हमारी मम्मी के बिना हमारा मन कैसे लग सकता है ना, हमें खाना बना के कौन देगा, है ना, तो हमारे लिए भाई सारा काम तो हमारा मम्मी करती है, हमारी देखभाल मम्मी करती है, सब कुछ, तो ऑफ कोर्स कि हमारी मम्मी के बिना हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। फॉर टेकिंग केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स, ऑर्फनेज, हॉस्टल्स। हैव अ डिस्कशन विद योर टीचर अबाउट द सेम, यानी कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, अलाइव यानी लिव, अब इस धरती पर नहीं है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्फनेज, हॉस्टल, स्कूल्स खोले हुए हैं। डिस्कस करिए टीचर के साथ इसके बारे में, ठीक है। तो बेटा आपको पता है कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो कई बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ आश्रम में, ऑर्फनेजेस में रहते हैं बेटा, हॉस्टल में रहते हैं। अब उनकी देखभाल करने के लिए वो खुद ही हैं, अपना जो भी उन्हें करना है अपनी खुद की देखभाल उन्हें खुद करनी है। ऐसे बच्चों को कुछ फैमिलीज़ अडॉप्ट भी कर लेती हैं और फिर वो एज ए पेरेंट्स उनकी केयर भी करती हैं। लेकिन जिनको पेरेंट्स नहीं मिल पाते, वो बच्चे खुद ही अपने आप अपना ध्यान रखते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कई बच्चों को वो चीज़ें भी नहीं मिल पाती, इसलिए बेटा हमें हमारे पेरेंट्स मिले हैं, हम बहुत लकी हैं और हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी
चाहिए। आपको पता है जिनके पेरेंट्स नहीं है उनसे पूछिए कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कितना रोते हैं कि काश कोई होता जो उनकी देखभाल करता, उनका ध्यान रखता। तो इसीलिए बेटा आप पेरेंट्स आपको जो कहते हैं उनकी बात मानिए, उनकी अच्छी बातों को सीखिए, अपनी लाइफ में लाइए। तो आज हमने पेज नंबर 4 तक पढ़ा है। अब हमारे पेज नंबर 5, 6 और 7 पेंडिंग है, जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा, टिल देन बाय, टेक केयर।